मैंने LIC एडीओ के टाइम पे एक इंटरव्यू लिया था, अराउंड 2200 के आसपास लिए थे, एंड उसमें मैं फेल हो गया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे कई बार प्री भी दे चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी प्री नहीं क्लियर कर पाए। आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या हो सकता है? जो हाई डिफिकल्ट चीजें करने में आप टाइम देते हो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, उससे बेहतर है यस कि सर। आप वही टाइम डेस्क्रिप्टिव में या जीके में या इंग्लिश में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे स्कोर आने का ज्यादा चांसेस होता है क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज हमारे साथ है जतिन चौहान, जो रिसेंटली आरआरबी क्लियर किया है। तो आज हम ज्योतिन से बात करेंगे, उनके स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे कि जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, उन बच्चों के लिए जतिन क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। तो आज यही चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जतिन बताइए कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है, सिलेक्शन इतने 1-1.5 साल के हार्ड वर्क के बाद सिलेक्शन मिला है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड उस बस वही है कि सब अब अच्छा हो गया है। तो बच्चों का सबसे एक सवाल होता है कि सर ज्वाइनिंग जब तक जॉब नहीं मिलता है तो चारों ओर से बहुत सारा ताना सुनने को मिलता है। ज्वाइनिंग के बाद जब जॉब मिल जाता है तब वो लोग का रिएक्शन कैसा होता है? सब चेंज हो जाता है सर, सब चेंज हो जाता है। सब जगह से प्यार ही प्यार मिलता है बस आपको, और सब कहते तो कर ही लेगा। जिस पे तो हमें पूरा विश्वास था। तो बस वही सुनने को मिलता है। मतलब पहले जो लोग बोलते थे इससे कुछ ना हो पाएगा, अभी वो लोग हाँ। आपके साथ ऐसा हुआ है अब क्या? हम्म। आपके साथ ऐसा हुआ है हाँ, क्या? बिल्कुल 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 मेरे साथ ऐसा हुआ है। उनकी तरफ से गिफ्ट्स भी मिले हैं, उनकी तरफ से स्वीट्स भी मिली हैं। जो पहले कह रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, अब हो गया तो सब वही सब तारीफ कर रहे हैं हर जगह। ओके। तो कैसा लग रहा है, मतलब जो लोग कल टोंट मार रहे थे आज वो लोग आपको गिफ्ट दे रहे हैं, स्वीट्स दे रहे हैं? हाँ हाँ। बढ़िया लग रहा है सर। गिफ्ट्स वगैरह सब बढ़िया लग रहा है। सेलिब्रेशन चल रहा है क्या? हाँ हाँ, सेलिब्रेशन तो फुल चल रहा है। अभी मुझे बताइए, जब आपने रिजल्ट देखा, जब हाँ। आपने देखा कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, यही यस जो सर। लिखा हुआ आता है ना, यस सर, यस सर। तो ये जो लाइन आपने देखा तब आपको कैसा फील हुआ? अलग ही लेवल की फीलिंग थी सर वो। अभी तक इतने फेलियर्स देखे हैं, अभी एकदम से जब मैं रिजल्ट ओपन किया और सामने देखा कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, तो 2-3 मिनट तक तो समझ ही नहीं आया कि क्या रिएक्शन दूं क्या ना दूं। उसके बाद फिर घर में बताया सबको, फिर सब खुश हुए। उसके बाद पेरेंट्स रोने भी लगे खुशी के आंसू से। हाँ वो तो थे। हाँ जी, उसके बाद बस फिर ऐसे ही चलता रहा। ऐसे बढ़िया। ऐसे चलता रहा। तो हाँ आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? सर, मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी 2021 में। हाँ। उसके बाद तो कोविड वगैरह चल रहा था उस टाइम पे, तो 2022 के मिड से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी। ओके ओके। मतलब यस सर। 2022 का मिड से आपने स्टार्ट किया। मतलब यस आपका सर। यस मान लीजिए कि मैं 1.5 साल मान सकता हूँ अच्छा खासा प्रिपरेशन। सर। तो यस सर। 1.5 साल के प्रिपरेशन में आपने कितना फेलियर्स आपने देखा है? सर काफ़ी फेलियर्स देखे हैं। काफ़ी एग्जाम में, जैसे मैं SSC के भी एग्जाम्स देता था, तो ओके। उसमें हर बारी लास्ट राउंड में, मतलब जो एक बारी इससे पहले तो, अभी तो SSC के 2 ही राउंड होते हैं। इससे पहले 3 राउंड्स होते थे, ऐसे लेटर वगैरह भी लिख के आना पड़ता था। तो वो भी लिख के आए हैं, उसमें भी रिजेक्ट हुए हैं। एंड उसके बाद LIC एडीओ मैंने भी दिया था रिसेंटली, उसमें भी आखिरी राउंड में इंटरव्यू के बाद रिजेक्शन मिला है। एंड FCI दिया था, FCI में भी रिजेक्शन मिला। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जिनमें रिजेक्शन मिला। लास्ट ईयर तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था कोई भी। इस साल प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो ही गया। तो मतलब इतना जब फेलियर आपने देखा है 1.5 साल में, कम से कम 10 से 15 तो आपने देखा ही होगा। यस सर, आराम से। तो काफी सारे एग्जाम थे। बच्चे बच्चे यहाँ पे जाके क्या करते हैं ना कि गिव अप कर देते हैं। 10 से 15 यस जब फेलियर्स होते हैं तो बच्चे गिव अप कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये गिव अप करना सही रहेगा? सर, गिव अप जब करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब हमसे हो नहीं पाएगा, जबकि बात यह है कि आप उस प्रिपरेशन की जर्नी में एकदम एंड में होते हो। बस वो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको आगे लेने होते हैं और जो बाकियों से आपको सेपरेट करते हैं। जैसे कि अगर मेरी माने तो मैं पहले क्वांट्स और रीजनिंग पे काफी ज्यादा ध्यान देता था, जबकि मुझे बाद में पता चला कि इंग्लिश मेरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मैं उस पर मेहनत कर सकता हूँ, तो मैं जल्दी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकता हूँ। जीके पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, बट इस बार जीके में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो वही प्रिपरेशन करते टाइम पे ये अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर ध्यान में रखना पड़ता है, और किस तरफ आप मेहनत कर रहे हो उसको जरूर ध्यान में रखना पड़ता है, तो हो जाता है। जतिन आपने शायद एसबीआई पीओ दिया होगा यस सर। और आईबीपीएस पीओ भी दिया होगा। यस सर। तो एक चीज मुझे बताइए, यूट्यूब में कुछ कुछ मतलब बहुत फेमस टीचर्स है, वो लोग क्या करते हैं कि
क्वांट एंड रीजनिंग का एक्सेसिव लेवल का हार्ड क्वेश्चंस करवाते हैं। यस सर, यस सर। तो क्या लगता है आपको और अगर आप एग्जाम देने के बाद जब रिव्यू देखेंगे तो बच्चों का अटेम्प्ट 2 3 4 होता है। हालांकि हम्म। यूट्यूब में रेयरली आपको ऐसा वीडियो मिलेंगे जहां पे आपको बोला जाएगा कि अब जीए डेस्क्रिप्टिव ये चीजों पे फोकस कीजिए, हालांकि ये हाँ चीजें जी। ही स्कोरिंग होता है। यस सर, बिल्कुल एकदम यही चीजें स्कोरिंग होती तो है। आपको क्या लगता है कि वो जो वीडियोस है जो इतना हाई हम्म। लेवल का जो चीजें मटेरियल दिया जाता है, क्या वो बेनिफिशियल है या बच्चों अगर उसको अवॉइड करे तो अच्छा होता है? सर प्रीलिम्स के लिए तो आपको कोई भी इतना कोई हार्ड करने की जरूरत हाँ। नहीं है। मैंने भी बेसिक बेसिक किया, ज्यादा कुछ करा नहीं, फिर भी मेरे मतलब कि इतने मार्क्स आ गए थे कि मैं 1.5 बच्चों को पास, मतलब अपने साथ साथ एक आधे बच्चे को और पास करा सकूं प्रीलिम्स वगैरह में। तो प्रीलिम्स वगैरह में तो इतनी कोई टेंशन होती नहीं है इतना, मतलब हार्ड कंटेंट कराने की। हाँ। बाकी अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने इस बार एसबीआई पीओ में सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पाया एसबीआई पीओ में, क्वांट्स के। और रीजनिंग के भी मैं सिर्फ वही कर पाया जो वाली लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग ही में, हाँ वही मैं कर पाया। रीजनिंग में पजल्स वगैरह बनी नहीं मेरे से। ओके। बट हाँ, जीके में मैंने 25 से 30 क्वेश्चन करे एकदम सही। तो ओके। वो जो चीज होती है वो एकदम अलग कर देती है आपको, अब स्टैंड आउट कर देती है बाकी लोगों से। वो क्वांट्स भी नहीं हुई, रीजनिंग भी नहीं हुई, और वो जीए में भी इतना कुछ नहीं कर यस। पाए। और इंग्लिश भी मेरी स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश भी मेरी स्ट्रॉन्ग थी तो मैंने वो भी करा। तो बस वही चीज है। मतलब आप मतलब अल्टीमेटली कहना ये है कि आपका कि अगर आप जो हाई डिफिकल्ट चीजें करने में आप टाइम देते हो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, उससे बेहतर है यस कि सर। आप वही टाइम डेस्क्रिप्टिव में या जीके में या इंग्लिश में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे स्कोर आने का ज्यादा चांसेस होता है। क्या मैं सच यस है? यस सर। मेरे इस बार कंप्यूटर में भी अच्छे मार्क्स आए आरआरबीपीओ में। हम्म। कंप्यूटर में भी मैंने मेहनत की थी, लगभग लगभग 1 महीने की मेहनत थी मेरी कंप्यूटर में, हम्म। रेगुलर। हम्म। तो उसकी वजह से कंप्यूटर में भी स्कोर काफी अच्छा रहा, जो जिसने कि मुझे मेंस में एज लेने में मदद की बाकी बच्चों से। ओके, दैट मीन्स आप लोगों का मतलब आपका कहना यह है कि मतलब जो क्वांट एंड रीजनिंग जो पेपर होता है मतलब वो हम्म। उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते अगर पीओ का मेंस में बोलूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अ, मेन फोकस मतलब जो बेसिक मार्क्स है वो तो उसमें लाए जा सकते हैं, चाहे पर आप उतना ध्यान दो या ना दो। बट जो आप, अगर आप अपना जो फोकस है वो अगर दूसरी साइड ज्यादा वो करेंगे तो आपको वहाँ पे ज्यादा स्कोरिंग मिलेगा, वहाँ पे क्वांट्स एंड रीजनिंग से तो ज्यादा ही मिलेगा। ओके। तो ऐसे अगर जब आप प्री देते हो तो प्री का हम्म। स्ट्रेटेजीज आपका क्या होता प्री के लिए है? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज स्ट्रेटेजीज क्या होता था? सर प्री के लिए स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ही थी, पहले तो वन लाइनर्स करने हैं सारे, जितने हाँ। भी वन लाइनर्स दिखेंगे क्वांट्स एंड रीजनिंग में। हाँ। उसके बाद अगर क्वांट्स की बात है तो उसमें वन लाइनर्स के बाद डीआई लगानी है, देन अरिथमेटिक लगानी है। और रीजनिंग में भी वन लाइनर्स के बाद पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट। इंग्लिश में मैं हमेशा पैसेज जो था वो आखिरी में सॉल्व करता था। ओके। उस पैसेज के लिए हमेशा 5 to 6 मिनट्स बचाता था। उसी ओके। में लास्ट के 5 to 6 मिनट्स में मैं अपना पैसेज सॉल्व करता था। एंड पी क्यू आर एस क्यू वाला जो रीअरेंजमेंट आता है वो उसे पैसेज से जस्ट पहले सॉल्व करता था, बाकी सारा मैं निपटा लेता था पहले। तो यही बस मतलब आपका स्ट्रेटेजी थी। आपका कहना ये है कि जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया ये पहले आप करते थे। यस सर। ये सिंप्लीफिकेशन, सर। उसके बाद डीआई जो हो गया डीआई, और उसके यस। बाद नंबर सीरीज, यस सर। मतलब अरिथमेटिक सेक्शन आप लास्ट में पकड़ते थे। हाँ जी सर। आप मुझे एक बार बताइए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे कई बार प्री भी दे चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी प्री नहीं क्लियर कर पाए। आपको क्या हम्म। लगता है इसका रीजन क्या हो सकता सर रीजन कहीं ना कहीं ये होगा, अभी जो पेपर आ रहे हैं जैसे अभी एस बी क्लर्क का प्रीलिम्स चल रहा है, तो है? उसमें सुनने में आ रहा है इंग्लिश जो है वो काफी टफ है। टफ है, यस। अब इंग्लिश, अब क्वांट्स और रीजनिंग में तो सारे बच्चे बराबर ही हैं क्योंकि प्रीलिम्स में इतनी कोई हार्ड आती नहीं है। ना। अब वहाँ पे इंग्लिश जो होती है वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है एकदम कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जैसे अगर मैं एस बी आई पीओ प्रीलिम्स की ही बात करूँ तो उसमें मेरे जो मार्क्स थे इंग्लिश में वो काफी ज्यादा अच्छे थे। ओके। और मेरा जो स्कोर था वो भी काफी ज्यादा अच्छा आया था उसके अंदर। तो बस यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इंग्लिश को आप अगर साथ में लेकर चलोगे, क्वांट्स और रीजनिंग तो सब कर लेते हैं, वो प्रीलिम्स में इतना कोई वो मेन वो बात नहीं है क्वांट्स और रीजनिंग करने में। इंग्लिश जो होता है वहाँ पे वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। तो जो क्वांट्स और रीजनिंग है वो तो करनी चाहिए, साथ में जो इंग्लिश जी है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इनको भी अच्छे से लेके चलना चाहिए। वो इनके ऊपर पूरे साल मेहनत करती रहनी चाहिए रेगुलरली, तो हो जाता है। मतलब अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजीज की कमी है उन बच्चों हाँ। में। यस सर, वो सब क्वांट्स और रीजनिंग को ही समझते हैं कि यही कर लेंगे तो यही हो जाएगा। हाँ। बट ऐसा नहीं है। अब तो नहीं है। एसएससी ने भी, हाँ, एसएससी ने भी अपना पैटर्न चेंज कर लिया। उसमें हाँ। पहले क्वांट्स ही होता था मेनली, बट अब उसने भी अपना पैटर्न चेंज कर लिया, जी इंक्लूड करिए, ये वो इंग्लिश इंक्लूड की है। और वो लेकिन जतिन कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि एक मार्केट में एक हवा बना हुआ है कि क्वांटिटी रीजनिंग आपको जॉब क्लियर करवाएगा? हाँ हाँ, वही
मतलब वही हवा में बच्चे बह जाते हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअली सच बात ये है कि अगर आपको क्लियर करना है तो डेस्क्रिप्टिव, जीए हाँ, एंड इंग्लिश, जी, ये पहले भी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, आज भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अपकमिंग डेज में भी ये इंपॉर्टेंट सेक्शन ही रहेंगे। क्या यस लगता है सर, आपको? यस सर, डेफिनेटली सर। क्योंकि ये मेंस में देखें तो क्वांटिटाइजिंग बनता नहीं है। हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है काफ़ी, वहाँ पे जब क्वांट्स और रीजनिंग सॉल्व नहीं हो पाती। तो सही कह रहे हैं आप भी, हाँ, वही हमें इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान जी। देना चाहिए और जीए की तरफ। वहाँ अभी पे भी आप, ध्यान दें, हाँ, वहाँ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और रेगुलरली मेहनत करनी चाहिए उसमें भी रेगुलरली हमें। मेहनत करना चाहिए। आप ऐसे जीए क्या स्ट्रेटेजीज क्या था आपका? सर मेरा जीए का अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊँ तो सुबह मैं 7 एएम आशीष गौतम ओके, उनसे रेगुलरली सेशन लेता था मैं, ओके, और उसके बाद मैं रात में जिस वगैरह उसी चीज़ की लगा लेता था और पीडीएफ वगैरह देख लेता था। ओके, ओके। तो आपको जीए में कितना मार्क्स आया, आप बोल पाएंगे? सर जीए में मेरे 20 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। अच्छा मार्क्स आया आपका, हाँ मतलब जी। इस बार जीए टफ भी था। यस सर, यस सर। हाँ, तो इसमें अगर 20.5 मार्क्स आ रहा है, नियर आउट ऑफ 40 हम्म, 50% मार्क्स आपको मिल रहा है, अब और वो एक इसके, एक अच्छा स्कोर आपका आया है। तो बच्चे को यस आप सर। जीए को लेके क्या सजेस्ट करोगे? सर जीए के लिए यही कि रेगुलर रहना पड़ेगा, किसी हाँ, एक सोर्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड उन्हीं से मतलब रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन भी उन्हीं से करनी पड़ेगी। ये सोचेंगे कि अगर अलग अलग सोर्सेज में जा जाके कि जीए कंप्लीट हो जाएगी, कभी इधर से वीडियो देख ली, कभी उधर से 300 बेस्ट आ गए उधर की तरफ, तो उधर दूसरे सोर्स पे चले गए 300 बेस्ट कर लिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। रेगुलर रहना पड़ेगा एक ही सोर्स पे एंड उसी में मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे अभी मैक्सिमम 100 में से 90% बच्चे क्या करते हैं कि प्री क्लियर होने के बाद ही जीए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सही प्रोसेस है या गलत प्रोसेस एकदम गलत प्रोसेस है सर। जीए जो है वो जनवरी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, है? अगस्त में जाके जब एग्जाम होगा तब भी। प्रीलिम्स चल रहा है आपका, चाहे मेंस चल रहा है आपका, चाहे इंटरव्यू चल रहा है आपका किसी भी एग्जाम का, जीए आपको रेगुलरली वीडियो करनी है तो करनी है, रोज एक वीडियो करनी है तो करनी है। यही आपका ओके, करना चाहिए मतलब हमेशा। आपका कहना ये है कि जो भी करो, हाँ, क्वांट करो, रीजनिंग करो ना करो, जीए को डेली लेके चलो, ताकि हाँ, एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। यस सर, और एक्चुअली डेफिनेटली सर। मैक्सिमम बच्चों का कहीं ना कहीं पे जीए पे कमती नंबर लाना, मेंस में कमती नंबर लाने का ये एक मेन रीजन होता है कि बच्चे लोग जीए को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ज्यादा। यस सर, वही वही मेन प्रॉब्लम है। और आजकल तो आप भी ऐसे क्वेश्चन दे जीए में स्टेटमेंट बेस्ड कि वो जो याद होता है वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा होता है। हाँ, जो याद नहीं होता, जिसको सबने इग्नोर किया उसी को हाँ, पूछ लेते हैं। वही वही। तो आप जो जीए स्टडी करते थे, अभी तो नया ट्रेंड का आ रहा है कि पहले हम हम्म, लोग का समय में क्या होता था कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होता था, अभी हम्म, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार आ रहा है। यस तो सर। इस केस में आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब चीजों को थोड़ा सा जो भी टॉपिक स्टडी करे किस तरह स्टडी करने से अच्छा हो? सर सबसे पहले तो फुल जो करंट अफेयर होता है, जैसे कोई भी करंट अफेयर है, वन लाइन में कोई भी करंट अफेयर नहीं करना चाहिए, हमेशा उसे फुल न्यूज को रीड करना चाहिए। और जो भी डेटा होता है उसका उसे कहीं ना कहीं कॉपी पे लिखते रहना चाहिए बार बार, ताकि वो आपके दिमाग में कहीं बैठ जाए कि हाँ यही नंबर है, वो नंबर आपके दिमाग में है तो वो स्टेट या वो भी जिस भी स्कीम से वो चीज रिलेटेड है वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए, तुरंत क्लिक कर जाए। तो यही एक स्ट्रेटेजी है कि जो भी आपके पास डेटा आ रहा है उसे लिखते रहिए कहीं ना कहीं, और उसे रिवाइज करते रहिए बार बार। ओके, मतलब आप चीजों को नोट डाउन करके लिखते थे। यस सर, यस तो बच्चे बोलते हैं सर सर। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मतलब बहुत ज्यादा, तो क्या करें सर, कम ही टाइम क्या बताइए कुछ। 1 घंटे की करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए मैं कम से कम नहीं तो 3 आवर्स देता था सर रोज रिवीजन के टाइम पे। मतलब 1 घंटे की करंट अफेयर्स की वीडियो जो 2x पे चलती थी वो हाँ, 3 आवर्स में कंप्लीट होती थी मेरी कहीं ना कहीं जाके। ओके, ओके। तो मतलब दैट मीन्स आप डेली 2 से 3 घंटा जीए में देते थे आप? यस सर, तो डेली 2 से 3 घंटा जीए में and शाम को उसकी क्विज भी लगाना अलग से, तो इतना चलता था। मतलब ये जो क्विज देना है, क्यों मैं हर बच्चे को रेकमेंड करता हूँ हम्म, क्विज देना, क्विज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। बच्चे लेकिन क्विज उतना बहुत। देते नहीं है, इग्नोर कर जाते हैं, छोड़ो नहीं देंगे, हम लोग तो पीडीएफ पढ़ चुके हैं। आपको क्या लगता है क्विज का रोल क्या होता है? सर क्विज का रोल ये होता है कि जैसे आपको कोई नंबर याद है, अगर वो काफी सारी स्कीम से मतलब काफी सारी क्या होता है ना कि काफी सारी स्कीम्स में सेम ही नंबर के आसपास नंबर होते हैं, कि लाइक एडीबी ने 100 मिलियन का लोन, $100 मिलियन का लोन इस बैंक को दिया है, या फिर एडीबी ने $100 मिलियन का लोन इस स्टेट को दिया है। अब उसने पता लगा कि 150 मिलियन का लोन एक और स्टेट को दे दिया, अब वो किस पर्पज से दिया है, क्या दिया है, तो वो चीजें याद रखने में काफी ज्यादा मिक्सअप हो जाता है।
तो उसे याद रखने के लिए प्रॉपर आपको लिखना भी पड़ेगा, उसको रिवीजन भी करनी पड़ेगी, उसके क्विज़ भी देनी पड़ेगी ताकि आपको डिफरेंशिएट कर पाओ बार-बार कि हाँ, ये चीज़ इसके लिए थी, ये चीज़ इसके लिए थी। और क्वेश्चन पैटर्न भी समझ में आता है कि इससे किस यस तरह सर, का हाँ, क्वेश्चन बनता है। अगर आप डेफिनिटली। 2-3 साइड से क्विज़ेस मारते हो, तो कहीं न कहीं आपको क्वेश्चन्स का जो वेरिएशन होता है ना, एक क्वेश्चन्स का, हुँ, हुँ। कि इस तरह का भी आने का चांसेस होता है, वो तो मुझको हुँ, पता ही हुँ। नहीं था। वो भी हम लोगों को पता लग जाता है। क्या कहते हो आप? यस सर। यस सर, डेफिनिटली सर उसे पता लगता है एंड काफ़ी सारे जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वो स्टैटिक भी कवर करवाते हैं जैसे क्विज़ हुँ, में कि आपने उसका आंसर तो दे दिया करंट अफेयर्स का बट नीचे उसका स्टैटिक पोर्शन सारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है आंसर में। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वो स्टैटिक मतलब याद करने में। हुँ। तो ये बात तो है। उसके बाद इंटरव्यू का कुछ बताइए। सर टिप तो कुछ नहीं है सर, आपसे आपने पूरी इंटरव्यू में मेरी हेल्प करी है और मैं जितने भी मार्क्स पाया वो सब आपकी वज़ह से ही ला पाया, हाँ, 15 के आपका आस-पास मेरे मेहनत है। मार्क्स थे। यस बहुत सर, आपकी वज़ह से ही थे एंड टिप तो कुछ नहीं है, बस यही है कि बी कॉन्फिडेंट जो भी है, जैसा भी है, बस अपने ऊपर विश्वास रखना है। जैसे मैंने एक आरआरबी के लिए कहीं से टिप ली थी कि मेरे किसी उन्होंने बोला था कि ब्लेजर नहीं पहनना है, कोट नहीं पहनना बिल्कुल भी। और ओके। मेरे को जब मैं वहाँ गया तो मेरे को सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो हुँ, सब कोट में दिख रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगा एक पॉइंट पे कि मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं कोट ना पहन के। हुँ, बट स्टिल फिर मैं जब अंदर गया मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से जब आंसर्स वगैरह दिए, तो देखा कि सिलेक्शन तो मेरा ही हुआ है। तो हुँ, काफ़ी सारे मतलब कोट वाले तो रिजेक्ट हुए हैं। तो वही है क्या है कि अपने ऊपर जो भी आपने पहना है या जो भी आप कर रहे हो उस वक़्त पे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हुँ। रखना है पूरा, तो हो जाएगा। हो जाएगा। तो हाँ। एक एक चीज़ बताइए कि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और यस बच्चे सर। बच्चे सोचते हैं कि बच्चे प्रेज़ेंटेशन पे काम नहीं करते इंटरव्यू में। बच्चे हुँ, हुँ। मतलब नॉलेज पे बहुत इतना ज़्यादा ही काम करते हैं कि बच्चे प्रेज़ेंटेशन पे काम ही नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू जो है, वो नॉलेज का खेल है या प्रेज़ेंटेशन या बॉडी लैंग्वेज या एटीट्यूड का खेल होता है? सर इंटरव्यू अगर गूगल पे सर्च भी करें ना तो वो यही होता है कि मीटिंग विद योर सीनियर्स। यस, आपके यस, कुछ सीनियर्स हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपको बस देखना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। यस। लाइक अगर मैं अपनी खुद के बारे में भी बात करूँ तो मेरे से इंटरव्यू में इतने कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। हुँ, मेरे से सिर्फ यही पूछा गया कि आप कौन-सा कार्ड यूज़ करते हैं घर पे? हुँ, तो मैंने उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब बताया तो उन्होंने पूछा कि पैन कार्ड का नंबर बता दीजिए, चेक के और डीडी के बीच में डिफरेंस बता दीजिए। तो इतनी कोई हार्डकोर बैंकिंग की नॉलेज एकदम उन्होंने मेरे से नहीं पूछी। हुँ, सिर्फ उन्होंने जनरल नॉलेज पूछी और मेरे खुद के बारे में पर्सनल डिटेल्स जैसे कि क्या नाम है, कहाँ रहते हो, यही सब उन्होंने जानना चाहा। तो बस हुँ, यही है कि इंटरव्यू में मतलब कोई वो आपकी इतनी ज़्यादा नॉलेज चेक नहीं करते, वो तो वो मेंस और प्रीलिम्स में आपकी कर चुके हैं कि आप हुँ, तभी आप यहाँ तक आए हो तो आपके पास है अच्छी नॉलेज। हुँ, 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 बस जो वो चाहते हैं वो यही है कि आप वहाँ पे कस्टमर डीलिंग में जब जाओगे बैंकिंग के अंदर, हुँ। तो आप कस्टमर से कैसे बात करोगे, किस तरीके से उन्हें ट्रीट करोगे और क्या करोगे। तो यही चीजें बच्चे तक मतलब क्या होता है ना कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो क्या होता है कि आपका मेंस के बाद कई सारा मतलब आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग इंटरव्यू का कोर्स करवा देंगे, इंटरव्यू का कोर्स कर ये चीजें करवा देंगे, इस तरीके का आता है जहाँ पे मतलब बच्चों को भर भर के मटेरियल्स दे दिया जाता है, कर लो, और एक दो यस सर। मॉक में खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है यस वो सर। बेनिफिशियल होता है क्या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से? मैंने एलआईसी एडीओ के टाइम पे एक इंटरव्यू लिया था एंड कोर्स लिया था मैंने किसी कंपनी का। मैं नाम तो नहीं लूँगा बट हाँ, कोर्स लिया था मैंने किसी कंपनी का। बट उसने मेरे से उस टाइम पे अराउंड 2200 के आस-पास लिए थे। बाप रे बाप, 2200। ए यस सर, एक इंटरव्यू था उसमें 1 टू 1 इंटरव्यू था एंड उसमें मैं फेल हो गया था अगर मैं एग्ज़ैक्टली बताऊँ तो। तो वही होता है सर कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, अगर आप शीशे के सामने बैठ के भी बात करेंगे, हम्म, तो आपकी वो फ्लुएंसी आएगी और आप मतलब अच्छे से इंटरव्यू दे पाएँगे। जैसे आपने किया था सर, एक-एक दिन में 2-2 सेशंस हो रहे हैं हम्म। और बाकी रो मतलब इतने सारे इंटरव्यू ऑनलाइन और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था एकदम, तो उसके लिए तो आपको थैंक यू ही है ही। ना ना ना, देखिए वो तो देखिए आप लोगों का साथ था, मुझे भी मोटिवेशन मिल यस रहा सर। था, तो हम लोग मिलके क्लासेस करवाए थे। इसमें हम लोग का सुधीर और गर्विता का भी बहुत बड़ा रोल था, उसके साथ साथ हाँ जी, बाकी हाँ जो जी। भी एस्पिरेंट्स थे उन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल था एक्चुअली। हम ही एस्पिरेंट थे, हम ही उस टाइम पे जज भी कर हाँ, रहे थे, तो उसमें हमें भी कमियाँ पता लग रही थी काफ़ी सारी कि कहाँ पे एक लैग कर हो सकता है, तो वही चीज़ें मतलब प्रिपेयर इस की। तरह के कोर्स का मतलब उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में अगर कोई चाहता है किसी के पास अगर वो कोई पैसे वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो वो गाइडेंस के लिए ले सकता है, बट हाँ, हाँ, इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है उसकी कोर्स क्या वगैरह की। लगता है कि ऑनलाइन अपने कोर्सेज में गाइडेंस उतना प्रॉपर मिलता है जितना मिलना चाहिए बच्चों को? जितना पैसा लिया जाता है उस हिसाब से गाइडेंस मिलता है? अगर आपको ऑफलाइन मिल रही है, तो ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है सर। बेस्ट है, ऑनलाइन में उतना बेस्ट है। ज्यादा नहीं। हाँ, ऑनलाइन का इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं क्योंकि आप एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हो
और उसमें अगर वो आपसे मनी भी चार्ज कर रहे हो, इतनी ज़्यादा मनी चार्ज कर रहे हैं, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। उसमें 1-2 ही आपका मॉक हो रहा है, उसमें 100-150 हाँ, बच्चे हैं, तो 1-2 वही। में क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा। 5 मिनट से ज़्यादा देते ही नहीं सर वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो हम लोगों का तो एक-एक हाँ, इंटरव्यू 20-25 मिनट का हो जाता था। अब वही, वही, वही। बच्चे लास्ट में बोलते थे कि सर आप रख लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो चलिए वो भी हम लोगों का एक अच्छा टाइम था। अभी जैसे आईबीपीएस पीओ है, हुँ, उसके लिए भी मैं यस स्टार्ट करवाऊँगा। यस सर, डेफ़िनिटली सर आप अच्छा काम कर रहे हो, ये ना, ना, अच्छा काफ़ी देखिए अच्छा काम है सर। आप लोगों का सपोर्ट है इसलिए बस कर पा रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ वही जी वही है। सर। तो अगर मैं एंड में आप लोगों को बोलूँ, ओवरऑल ये जर्नी जो था आपका 1.5 से 2 साल का, ये यस सर। जर्नी को आप डिस्क्राइब अगर करते हो, तो आप किस तरीके से करोगे? सर बस रेगुलर रहा मैं, हर मतलब जो भी चीज़ कर रहा था वो करता रहा। मेरे को भी नहीं लगा था कि इस बारी सिलेक्शन होगा, बिकॉज़ लास्ट टाइम अगर कट ऑफ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। यस। क्योंकि पेपर काफ़ी ईज़ी था लास्ट ईयर, इस बार थोड़ा हार्ड आ गया, तो कट ऑफ जो है वो 20 से 25 नंबर कम चली गई है इस बारी। तो मेरे को तो लगा था कि लास्ट टाइम वाली कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रही, तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा, कैसे मेरा आएगा? बट देखा इस बारी तो एजी कम से कम भी तो 20 नंबर की थी मेरी मेंस से, तो ओके, लग मतलब आपको उसी 20 चीज़ का। 20 नंबर ज़्यादा मिला हुआ था। यस सर, यस सर। तो एज मेरी 20 नंबर ज़्यादा थी वहाँ पे, तो मुझे लगा कि अगर मैं इंटरव्यू की तैयारी उस टाइम पे ना चालू करता कि ये सोच के कि मेरा मेंस नहीं होगा, तो शायद मैं अभी पीओ भी नहीं बन पाता। तो वही है कि रेगुलर रहना पड़ेगा, कि जो भी चीज़ हो रही है, अगर एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट राउंड की प्रिपरेशन तुरंत ही स्टार्ट करनी पड़ेगी उसके बाद, तो होता जाएगा सर। तो ओवरऑल अगर आपका एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत ही अच्छा था। आपने डाउन्स भी देखा है, आपने यस अप्स भी देखा है, सर। आप अभी यस सर। मुस्कुरा रहे हो खुल के। यस सर। तो अगर हम लोग अभी नेक्स्ट फिर आईबीपीएस पीओ का बैच स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको एज ए मेंटर तो हम लोग बुलाएंगे। यस सर, डेफिनिटली सर। तो अभी आप लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो? यस सर, तो जॉइनिंग का वेट, अभी डीवी का मेल आएगा तब देखते हैं फिर इसके बाद। हाँ, तो अभी डीबी का मेल तो जल्दी ही आ जाएगा, उतना टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। यस तो सर, यस लास्ट सर। एंड फाइनल टिप अगर जतिन बोलो, बच्चों के लिए सिंगल टिप अगर दे सकते हो, जो अपकमिंग आईपीएस पीओ है उसके इंटरव्यू के लिए, या एसबीआई जो क्लर्क होने वाला है उसके लिए, या 2024 में जो भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए, आप क्या दोगे? फ्यू टिप्स। यही टिप है सर कि रेगुलर रहना पड़ेगा, एक तो कि रोज करना है जो करना है, जैसे अगर करंट अफेयर्स कर रहे हो तो रोज कर रहे हो, एडिटोरियल अगर रोज देख रहे हो इंग्लिश के तो वो रोज ही देखने हैं। एंड कभी भी ये नहीं है कि आज छुट्टी ले ली तो नहीं कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, फिर वो एक दिन का अगर गैप आता है तो वो आता ही जाता है। एंड इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कॉन्फिडेंट रहो अपनी जर्नी के ऊपर, जो भी है आप बाकी सबसे जो है आगे ही हैं, बस थोड़े से स्टेप्स और लेने हैं और यू विल सक्सीड। सक्सेस ना। तो यस सर। चलिए जतिन, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा है। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है, बच्चों के लिए दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आशा करता हूँ कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है आपका लाइफ का, वो बहुत यस ही सर। अच्छा हो, एंड आप वहां पे मतलब बहुत सक्सेस आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वही सो है। मच। तो इसी के साथ आज का इंटरव्यू को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यस सर। ओके। थैंक यू सर। तो थैंक यू जतिन, अगेन थैंक यू।